तो हेलो बच्चों, नमस्कार। 2023 का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोगों के सामने है और यह पेपर आपका वायरल पेपर है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आप 100% समझ लो कि आप बोर्ड का यानी कि 3 मार्च को आप पूरा 95 नंबर पाने वाले हो। ठीक है, 95 आपके कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं और आप लोग इसमें अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आप कितने नंबर पाने वाले हो 3 मार्च को, क्योंकि 3 मार्च का जो पेपर है वह वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 70 नंबर यहाँ के पूर्णांक होते हैं और इसमें आपको निर्देश जो दिया जा रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए। सामाजिक विज्ञान का पेपर आप सभी सॉल्व कर लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, अ और ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। जितना कि आप लोग दे चुके हैं 2-3 पेपर, तो आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे आप लोगों को OMR शीट करनी है। ठीक है, उसके बाद OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि देखिए इरेजर या फिर वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो वह आपका गलत ही माना जाएगा, वहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा। खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक और वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, निर्देश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिभा जो आपको मानचित्र मिलेगा, मानचित्र का पेज मिलेगा, उसमें आपको दर्शाना रहेगा, जो जिस चिन्ह से कहा गया रहेगा उसी चिन्ह से आपको दर्शाना रहेगा और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आपको धागे से या फिर पिन से उसको वहाँ पर जोड़कर आपको उसको जमा करना है। ठीक है, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। अब चलिए देखिए, हम पहले प्रश्न में आ चुके हैं, यानी कि खंड अ में पहुंच चुके हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिख, जोसेफी मेस्सिनी। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? ड्यूक मैटरनिख सही ऑप्शन होगा। 1815 की वियना संधि ड्यूक मैटरनिख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई है। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाढ़ के कारण या फिर सूखे के कारण, महामंदी के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपको महामंदी के कारण पर टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान जो है आपका अमेरिका में या फिर यूरोप में या फिर अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अमेरिका टिक करना है। जो ब्रेटेन वुड्स नामक स्थान अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण और संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो कठोर संविधान जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का जो कारण है वह है आपका जो है धर्म। ठीक है, यह सामाजिक विभाजन का कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता, असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है लगाना है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ?
तो राष्ट्रवाद का उदय जो है जर्मनी से या फिर इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। तो यहाँ पर फ्रांस आप टिक करेंगे, फ्रांस से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? यहाँ पर रूसो है और विक्टर एमोनियल है, काल्विन, जोसेफी मैसिनी है। तो यहाँ पर जो है आप टिक करेंगे जोसेफी मैसिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह यहाँ पर आपको क्या टिक करना है, जो है यहाँ पर आपको पहला जो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना है, और दूसरा जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा अ एवं ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको टिक करना है स, ठीक है, अ और ब दोनों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो यह जैव संसाधन है, ठीक है, मृदा जैव संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? तो यहाँ पर जो है गहन खेती है, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है अधिक सिंचाई, ठीक है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है केरल, पंजाब, बिहार, हरियाणा। तो आप लोगों को टिक करना है केरल, ठीक है, केरल इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर रोजगार की परिस्थितियाँ या फिर आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर उद्यम का स्वामित्व, ठीक है, इस पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो यहाँ पर भूमि का अनुपजाऊ होना सभी को पता है, भूक्षरण से तात्पर्य भूमि का अनुपजाऊ होना है, ठीक है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। तो यहाँ पर आप लोग चंबल घाटी टिक करिए, ठीक है, चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य या फिर वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अधिक मजदूरी टिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा व्यापार जो है अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका जो है स ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर कोयला, भूतापीय ऊर्जा और व दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कोयला लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हुई। अब देखिए हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, आपने OMR सीट भर दिया है, ठीक है, OMR सीट कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे वर्णात्मक प्रश्न को देखेंगे, वर्णात्मक 1, ठीक है, खंड ब वर्णात्मक 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस तो थोड़ा बहुत किए होंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि
80 जो शब्द हैं वह कितने में आएंगे, ठीक है, कितने पेज आपको लिखना है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको इन जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इन प्रश्नों को आपको उतने ही शब्द में तैयार करना है, 80 शब्द में, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेगा, 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए अथवा करके भी दिया है, अगर आपको यह नहीं आता है प्रथम विश्व युद्ध तो 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। दोनों की समीक्षा करनी है तो आपको यहाँ पर समीक्षा कर देना है। सिर्फ आप कम से कम 2 पेज लिखना, ठीक है, एक एक पेज भी लिखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का है और 80 जो है शब्द है। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो आपको विवेचना करना है, अथवा करके, हर क्वेश्चन में अथवा करके दिया है, आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 में से एक कोई भी आपको आता हो वो करिए। जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों को अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है अभी आप तैयार कर लो, क्योंकि 3 मार्च को जो आपका पेपर आने वाला है सारे क्वेश्चन उसमें छपने वाले हैं, ठीक है। तो अथवा करके भी यहाँ दिया हुआ है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो तर्क सहित आपको आंसर देना है 4 नंबर, यानी कि आपको 80 शब्दों में ही अभी इतने प्रश्नों के आंसर देने हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। तो आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे तो आराम से विवेचना कर सकते हो। उसके बाद देखिए अथवा करके भी दिया है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो ये हो गए हमारे जो हैं 80 शब्द के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग वर्णात्मक 2 में आ गए हैं और उत्तर लगभग आपको 150 वर्ड में देना है, ठीक है, 150 वर्ड में देना है, यानी कि 2 पेज 3 पेज कम से कम आपको लिखना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण, क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सभी 6 नंबर के होंगे। अथवा करके भी दिया है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अगला जो है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ये जो आप लोग ये प्रश्न जो है उल्लेख करना, यानी कि आपको नाम लिखना है 4 कदम के। उसके बाद मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है, इसको आप बताएंगे। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अथवा करके भी दिया है, अगर आप ये नहीं करते हो तो ये करिएगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए उन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो कारण सहित आपको आंसर देना है, जहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे टॉपिक को पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत टॉपिक आपको पता होना चाहिए तभी आप कुछ लिख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को, जैसे पेपर आप यहाँ पर देख रहे हो बोर्ड में आपको, यानी कि 3 मार्च को आप सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने वाले हो। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा, अब देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है, यानी 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। आपको जो ये बूंदा दिया हुआ है, यानी कि ये छोटा छोटा, आपको यही जहाँ पे आपको नाम दिया गया है, यानी कि वह स्थान जहाँ
वाला बाघ हत्याकांड हुआ, तो जहाँ पर हुआ है वहाँ ये बूंदा डालेंगे और उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं सारे को दर्शाना है इसी चिन्ह से। ठीक है, आपको इसी चिन्ह से दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, यानी जो दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो मानचित्र के बदले में उन्हें यह लिखने पर दिया गया है। अगला यहाँ पर मानचित्र कार्य है, निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर इनको भी पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है इस चिन्ह से दर्शाना है, और नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह से दर्शाना है, महानदी इस चिन्ह से दर्शाना है, झारखंड का एक कोयला के क्षेत्र में त्रिभुज क्षेत्र से दर्शाना है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन आयताकार से दर्शाना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से करनी है। उसके बाद देखिए आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को नॉलेजेबल चीज़ मिली हो, आपके ये काम का वीडियो हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।